अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। श्रद्धेय सामाईन या श्रोता, जो लोग जिधर से भी देख रहे हैं, देश विदेश जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, सबको मैंने तहे दिल से फिर और एक बार सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हज़रत या सामाईन, पिछले जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड बना के मैंने छोड़ा था, इंशाअल्लाह उसमें बहुत लोग देखे हैं, देख चुका है। आज की मौजू रहेगा, आज की इस टॉपिक रहेगा रब के ऊपर। रब को हम लोगों ने कैसे माना। चार तरकीब है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। चार ही के अंदर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। तो कहना क्या है रब को? अगर रब के साथ रब को मानना है, रसूल को मानना है, तो एकदम ढंग से हज़रत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि हुज़ूर के किताब, एक किताब में मैंने पढ़ा, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैहि उनके दरबार में कुछ लोग आके हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में आके ये बोल रहा है, हुज़ूर या हज़रत, हम सब लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। शिबली हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैहि उन लोगों के लिए कुछ टेस्ट लेना चाहता है। टेस्ट कैसा? ज़मीन से पत्थर उठाया और उस मोहब्बत करने वाले के ऊपर फेंक के मार रहा है। अब ये बताओ, अगर इस दुनिया में कोई दरवेश के पास, कोई उलामा के पास अगर जाके बोले, हुजूर हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बताओ वो दरवेश हुजूर ने कभी पत्थर उठाकर उन लोगों की तरफ फेंक कर मारेगा? नहीं ना। लेकिन हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैहि उन लोगों की तरफ पत्थर उठाकर, पत्थर फेंक कर मार रहा है। तो जितने मुरीद थे वहां पर, सब के सब रफू चक्कर हो गया, सब के सब भाग गए। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैहि उन लोगों की तरफ देखकर ये बोल रहा है, ऐ मोहब्बत करने वालों, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो
आके बोल रहे हैं मैं मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम लोगों के ऊपर थोड़ा सा टेस्ट लिया और तुम सब के सब भाग गए। तुम मोहब्बत करने वाला नहीं हो, थोड़ा सा तो सब्र कर लेते मोहब्बत करने वाला। जो दीवाना होता है, जो मोहब्बत करने वाला होता है, जिसके ऊपर जो मोहब्बत करता है दिलो जान से, तो याद रखना वो मोहब्बत कितना भी मुश्किल हो, वो मोहब्बत वो उसके लिए एकदम आसान हो जाता है, वो पूरा करके रहता है। इसी को कहते हैं मोहब्बत। थोड़ा सा पत्थर तुम लोगों के ऊपर फेंक कर मारा हूं, तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो रब को, मेरे को कहने का ये मतलब है, अगर रब को हम सब लोग मिलके मोहब्बत करेंगे तो रब में भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन हम लोगों के लिए रखा है। जो रब को मोहब्बत करता है तो रब भी उन लोगों के ऊपर कुछ टेस्ट करता है, देखता है ये मोहब्बत करने वाला टिकता है या नहीं। जो लोग जितने मोहब्बत करता है रब से, उसी को रब की खाते में, रब की सब्जेक्ट के अंदर उसी को ज़्यादा एग्ज़ाम में फंस जाता है, उसी को ज़्यादा परीक्षा देना पड़ता है। उसी के ऊपर जुल्म होता है, उसी के ऊपर अत्याचार होता है, उसी के ऊपर भूख बीमारी बढ़ जाता है, उसी के ऊपर तानाशाही बढ़ जाता है, उसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है, फास्टेस्ट ज़्यादा होता रहता है। अब बताओ, इतना सब कुछ अगर एक मोहब्बत करने वाला रब को उसी के ऊपर आकर अगर गिरे और वो कहे जो मैं तुमको मोहब्बत करता हूँ, अगर रब इतना कुछ टेस्ट लेने के बाद अगर वो टिक जाए फिर भी वो अकड़कर मजबूत होकर रब की मोहब्बत से वो जुड़े रहे, तो याद रखना वो कभी भी वो रास्ता भी और भटकेगा भी नहीं। रब जब को वो राजी कर लेता है, इतना सब कुछ सहकर, इतना अत्याचार, इतना सब कुछ सहना पड़ता है, ये सब सहने के बाद रब उसके ऊपर राजी होता है। ये हकीकत में ये बंदा या बंदी मेरे को मोहब्बत करता है, मेरे को राजी करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसी को बाद जाके रब राजी होता है, उसी के बाद जाके रब खुश होता है, तब जाके तुमको मोहब्बत मिलता है रब को। थोड़ा सा ही दुख, दर्द, बीमारियां, परेशानी अगर तुम्हारी तरफ आ जाता है, तुम क्या कहते हो? तुम असली रंग में आ जाते हो। रब का कोई आंखें नहीं है, दिखता नहीं है, गरीब हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, फिर भी रब ने मेरे तरफ देखता भी नहीं है। ये कहने के बाद रब के ऊपर तानाशाही करता रहता है, रब को दसरूप करता रहता है, दोष देता रहता है। लेकिन रब तुमको टेस्ट ले रहा है, तुम क्या कर सकते? तुम इसमें पास होते हो या फेल।
रब का भी टेस्ट होता है। इसीलिए हम जब लोग कुछ भी करें रब को राज़ी करने के लिए करना चाहिए। या रब तुम जिस काम में तुम राज़ी हो, जो काम करने के बाद तुम खुश होते हो, मैं वही काम करूँगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह तुम मेरे को ये काम करने के लिए तौफीक दो। बस रब तो यही चाहता है, रब उसी को मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वाला ऐसा ना हो जो थोड़ा सा पत्थर बरसे, भूखमारी फैले, अपना फैमिली में दुख की बौछार हो जाए, सारा माने पैसों की तंगी भी आ जाए। ये सब आने के बाद तुम घबरा जाते हो, तुम परेशानी हो जाते हो। परेशान मत हो, क्योंकि रब को तुम मोहब्बत करते हो, रब तुमको टेस्ट लेगा ज़रूर। अगर इसी में के अंदर पास हो जाए। इसमें एक खास बात है, इसमें सिर्फ एक आदमी का परीक्षा नहीं होता। एक आदमी की मोहब्बत के लिए उसका पूरा परिवार को भी उसके ऊपर टेस्ट रहता है, क्योंकि एक परिवार की जिम्मेदार एक नागरिक जैसा घर का जो मेंबर रहता है उसी के ऊपर रहता है, और ये जुल्म उसी के ऊपर ही आता है। क्यों? क्योंकि सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ये सब जिम्मेदारी करने के मिटाने के वे सबके जिम्मेदार मिटाने के बाद फिर रब ने ये देखता है मेरे पास आके वो क्या करता है, मेरे को कितना याद करता रहता है, मेरे को कितना मोहब्बत करता है, ये देखता है। जब बराबर एक आदमी रब को ऐसा बुलाता रहता है, रब को ऐसा मोहब्बत करता रहता है, अगर उसके ऊपर पूरा फैमिली का जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, पैसा का तंगी आ जाए, पैसा का कम कमाई होना, कम रोज़ी होना, अगर ऐसा आता है तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है फैमिली की तरफ। रब ये देखता है ये बंदा इसके ऊपर बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, मैं जितना रिज़िक इसको मैं देता हूँ वो रिज़िक से ये कितना खुश होता है, ये मेरे को देखना है। तो मेरे दोस्तों, सामाईन व हज़रतगण, जो भी काम हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह रब को राज़ी करने के लिए, याद रखना जो कुछ भी होता है रब की रज़ामंदी से बगैर नहीं होता है। वो जो करता है सब बंदे के लिए, मेरे लिए जो करेगा वही रब मेरे लिए सोच के रखा है। अगर मैं कुछ सोचा, अगर उसी का उल्टा हो गया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। कोई भी इंसान अगर कुछ अच्छा सोच के रखता है, अगर उसकी बात में कुछ उल्टा हो जाता है तो वो इंसान नाराज़ हो जाता है। अब लोग ज़रा बताओ, नाराज़ होता या नहीं? ऐसा नॉर्मल है, मैंने ऐसे सोच के रखा था और ऐसा हो गया, कोई भी रिश्ता कोई, लेकिन ये काम बिगड़ भी जाते। कोई भी काम अगर तुम सोच के रखो, अगर वही काम अगर बिगड़ जाए, लेकिन इंसानों से बिगड़ जाए तो इंसान के ऊपर ये जो, अगर मैं कुछ काम या आप लोग कोई काम सोच के रखे अच्छे वाला सोच के रखेंगे, और कोई इंसान आके, कोई दूसरा इंसान आके तुम्हारा जो काम सोच के रखा था, कोई भी काम हो, खेती हो, बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, उसी काम पे आके वो इंसान आके तुम्हारा काम को बिगाड़ दिया। अब ये बताओ तुम्हारा कितना गुस्सा आएगा उस इंसान के ऊपर। इसी को सब्र करना चाहिए। रब ने कहता है सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ मैं हमेशा रहता हूं। ये नहीं है तुमको ये शुक्र अदा करना, ये मेरा रब, मैंने सोचा था रब तुम्हारा जो मर्जी था तुमने किया, लेकिन ये काम करने के लिए मेरे को फिर भी और अच्छे तौफीक देना, मैं ये काम कर सकूं। रब खुश हो जाता है। अगर ये सोच के तुम जो इंसान का उसके झगड़ने लग जाओ,
कुछ गलियाँ बकने लग जाओ, गलियाँ भी दो, तो रब खुश नहीं होता है। रब कहता है मेरे तरफ भी देखो, मैं भी तो तुम्हारा रब हूँ, मैं भी तो सब कुछ करता हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, ये करने वाला ये मैं हूँ। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कितना मोहब्बत करने वाला हो, ये मेरे को टेस्ट था। सोचो जरा। अब ये टेस्ट के बाद मैं 4 जो मैंने पहले बताया था, ये इसके बाद मैं बताऊंगा इंशाल्लाह।